बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देर शाम दिल्ली पहुंचे। वहीं नीतीश कुमार आज विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। खड़गे से भी करेंगे मुलाकात। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता के.एस. येदियुरप्पा ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा। गहलोत ने वीडियो जारी कर कहा कि वो 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। वहीं सीएम गहलोत ने वीडियो जारी कर यह भी कहा कि हमने तय किया है कि राजस्थान के गरीबों को सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देगी। निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में पश्चिमी देशों के भारत विरोधी एजेंडे पर करारा हमला बोला। कहा कि भारतीय मुस्लिम ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। सीतारमण ने आगे ये भी कहा कि अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर भारत को दोष देने वाले और हमारी नकारात्मक छवि दिखाने वालों को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने सरेंडर की अर्जी दे दी है। आपको बता दें 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,676 नए मामले दर्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 37,093 हो गई। वहीं बढ़ते कोरोना को देखते हुए बीएमसी ने आदेश दिया है कि मुंबई के सभी सरकारी अस्पतालों में आज से मास्क अनिवार्य होगा। वहीं आपको राष्ट्रीय दर्जा दिलाने पर कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बना किसी चमत्कार से कम नहीं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइंजिनो फ्लोरो ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें वो अभी किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। कहा कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर बहुत जल्द आसान होने वाला है। नितिन गडकरी ने निर्माणाधीन राजमार्गों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सिस्टम को दरकिनार करने की कोशिश करने वाले एक वकील के साथ सख्ती से पेश आए और वकील से कहा सीजीआई ने कि मेरे अधिकार के साथ खिलवाड़ मत करो। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर अमित शाह पर निशाना साधा। कहा, शाह कहते हैं कि भारतीय सीमाएं सुरक्षित है, ये सरासर झूठ है। वो किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने के लायक नहीं। यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। पार्टी द्वारा 14 नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मुरादाबाद के भोजपुर नगर पंचायत से मुमताज जहां को टिकट दिया गया, वहीं काठ नगर पंचायत से जुल्फिकार ठेकेदार को टिकट मिला। ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी निकाय चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान राजभर बीजेपी पर भी हमलावर नजर आए और आरोप लगाया कि भाजपा के इशारों पर उन्हें और उनके बेटों को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। बीजेपी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के रिश्तेदार को टिकट नहीं देगी, सख्त लहजे में कहा। यूपी में एक्टिव केसों की संख्या उधर 1,282 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में 318, लखनऊ में 273, गाजियाबाद में 164, वाराणसी में 53 और प्रयागराज में 23 बताए जा रहे हैं। उधर यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजों की घोषणा अप्रैल महीने के तीसरे या आखिरी हफ्ते में की जा सकती है। निकाय चुनाव से पहले कानपुर कांग्रेस में एक बार फिर से पार्टी में घमासान देखने को मिला। कानपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सर्वधर्म समभाव को मिटाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने भी शिरकत की। अब कार्यकर्ताओं का कहना है कि होली और रामनवमी पर तो इस तरह के आयोजन नहीं हुए थे। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के भुगतान की तीसरी किस्त पर रोक लगाई गई है, क्योंकि राज्य सरकार फैसले के खिलाफ गई थी। सुप्रीम कोर्ट एरियर की तीसरी किस्त पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को खास निर्देश दिए। बोले, निकाय चुनाव में परिजनों को टिकट देने के लिए दबाव न बनाएं। अतीक अहमद को एक बार फिर से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। वहीं वारंट बी के तहत माफिया अतीक को प्रयागराज लाया गया है। बता दें, अतीक को 2 हफ्ते की कस्टडी रिमांड मांगे जाने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड में मजार का मुद्दा गरमाया हुआ है और इस बार सियासत भी तेज है। इस बीच अवैध मजारों को लेकर मुख्यमंत्री ने फिर से सख्त अल्टीमेटम दिया।
लेकिन विपक्ष ने मुख्यमंत्री की शक्ति को चुनाव से जोड़ते हुए करारा हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा तुष्टीकरण कर रही है। हरीश रावत ने 2024 लोकसभा चुनाव पर कहा कि कांग्रेस की तैयारियां पूरी हैं, जनमानस परिवर्तन की तरफ है। वहीं हरीश रावत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पदयात्रा ने हमारी ताकत का एहसास करा दिया है। हर पार्टी में हलचल तेज हो गई है। वहीं निकाय चुनाव के लिए पार्टियों के ऑफिस में मेयर के टिकट के लिए नेताओं की लंबी कतार दिखाई दी। वहीं टिकट के दावेदारों की लंबी लिस्ट जारी। रुड़की में नासन स्थित सीएचसी में 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ वहां सभी स्टाफ के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। ब्रिटिश की डिप्टी हाई कमिश्नर क्रिस्टीना स्कॉट ने हाल ही में लंदन में स्थित भारतीय दूतावास पर हमले की घटनाओं को लेकर बयान दिया। कहा, हम लंदन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को बेहद गंभीरता से लेते हैं। कांग्रेस नेता और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने और संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन ने ऐतराज जताया तो शाह ने अरुणाचल की धरती से ही करारा जवाब दिया। इतना ही नहीं, अरुणाचल में ही रात बिताने के बाद शाह ने नमीती में वालोंग शहीद स्मारक पर 1962 युद्ध के शहीदों को नमन भी किया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव से पहले चरण के लिए मंगलवार से ही नामांकन शुरू हो गए। आपको बता दें, 9 मंडल के 37 जिलों में नामांकन शुरू हुए, जो 17 अप्रैल तक चलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी भरा कॉल पुलिस कंट्रोल में आया, जांच की जा रही है। अब ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा ओबीसी आरक्षण। बता दें, राज्य सरकार ने इसका बड़ा फैसला किया है। सचिन पायलट के अनशन को आम आदमी पार्टी एआईएमआईएम का समर्थन मिला तो बीजेपी बोली कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील। राजस्थान में कांग्रेस प्रभारी और पार्टी के महासचिव सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि उन्होंने पायलट से बात की और उनसे अपनी ही सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाने के बजाय पार्टी के मंच पर मुद्दों को उठाने के लिए कहा। हर दिन डर के साए में उमेश पाल का परिवार तो बोली पत्नी अतीक अहमद को हो कड़ी सजा। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अमृतपाल सिंह को चेतावनी दी और कहा कि तुम भाग सकते हो लेकिन कानून के लंबे हाथों से छिप नहीं सकते। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवा जांच और रोस्टर के आधार पर चिकित्सकों व पैरामेडिकल कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के राजस्थानी निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि ओबीसी की आबादी या 27% दोनों में से जो भी कम हो उतना प्रतिनिधित्व ओबीसी को दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बीजेपी इस बार जीत की हैट्रिक लगाने की कवायद में जुटी है। उधर सपा सांसद ने कहा कि मोबाइल और अकाउंट तो हैक हो सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकतंत्र और संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सोनिया गांधी की टिप्पणी को भ्रामक बयान करार दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी लोकतंत्र के बारे में लेक्चर दे रही है क्या। सलमान को फिर मिली धमकी। कॉलर ने कहा, मैं गोरक्षक हूं। वो 30 अप्रैल को सलमान खान की जान ले लेगा। खुद की पहचान के तौर पर उसने अपना नाम रॉकी बताया। कोविन पोर्टल पर बुक करा सकते हैं कोवैक्स बूस्टर डोज। पूनावाला ने बताया कि कोविन पोर्टल पर आप बुक करा सकते हैं कोवैक्स बूस्टर डोज। सभी वेरिएंट के खिलाफ ये असरदार है। उधर डोकलाम के पास चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधि को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसको लेकर भारतीय सेना ने आपत्ति जताई और सीमावर्ती इलाकों में अपनी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।